नमस्कार आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया को किल करने वाली जो दवा होती है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम समझेंगे। तो आप अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, मेडिकल फील्ड से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे जो बैक्टीरिया होती हैं जो हमको इन्फेक्शन करते हैं हमारे बॉडी को और तमाम तरह के डिजीज जो उत्पन्न करते हैं बैक्टीरिया, तो उनको किल करने के लिए जो दवा दी जाती है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो उस एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन सी दवा आती है, उसके किस क्लास में आती है, किन कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसका वर्गीकरण हम देखेंगे और कौन कौन सी दवा किस डिजीज में किस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होती है। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एंटी बैक्टीरियल ड्रग, उसको समझ लेते हैं। ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को किल करे या नष्ट करे उसे हम एंटीबायोटिक ड्रग बोलते हैं। जैसे आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, तो उसके लिए हम जो दवा लेते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। इन्फेक्शन क्योर कैसे होगा? जब बैक्टीरिया किल होगा, जब बैक्टीरिया मरेगा तब कि आपका इन्फेक्शन क्योर होगा। तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवा यूज करते हैं हम उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। उसी तरह जैसे आपका रूम है, आपका बाथरूम है या फिर आपका टॉयलेट है, उसको क्लीन करने के लिए हम हार्पिक का यूज एंड अदर रूम क्लीनर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वो बैक्टीरिया को क्लीन करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, उसको नष्ट करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक तरह से बैक्टीरिसाइडल कहलाता है या फिर एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, ये सब कहलाते हैं। तो हम जो ह्यूमन बॉडी पे जो बैक्टीरिया का इफेक्ट होता है उसको किल एंड को उसको नष्ट करने के लिए जो दवा का जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उनको हम बोलेंगे कि ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक दवा है। तो आपने समझ लिया एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं आगे। इनहिबिट सेल वाल सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन उसकी होती है, आउटर लेयर होती है जो बैक्टीरिया की, उसका जो सिंथेसिस होता है, जो सेल वाल उसकी बनती है, उसके सेल वाल बनने की प्रक्रिया को ही क्या कर दिया जाए? इनहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो भी बैक्टीरिया का डेड हो सकता है। तो उस सेल वाल को सिंथेसिस को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग बोलेंगे। तो कौन कौन सी दवा हो जाती है? जैसे पेनिसिलिन आ गई दवा, सिफेलोस्पोरिन आ गई। इसमें कौन कौन सी दवा आती है? जैसे सेफ्ट्रियाजोन आता है एंड सेफेरोक्जाइम एक्जेटिल आता है, सेफाक्लोर आता है एंड इसमें आपका मोनोबैक्टम, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन एंड वेसिट्रासिन, तमाम तरह की ये दवाएं एंटीबैक्टीरियल ड्रग आती हैं जो क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं सेल वाल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया के सेल वाल को सिंथेसिस को ही रोकने का काम करती है। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, जैसे हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ करने के लिए, उसी तरह बैक्टीरिया को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को, अपने संख्या को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने संख्या को बढ़ाने के लिए। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके शरीर बॉडी में, उस प्रोटीन सिंथेसिस को ही और रोक दिया जाए तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो इस क्लास की दवाएं क्या करती है? बैक्टीरिया में प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ही रोकती हैं, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और मरीज में बॉडी का जो इन्फेक्शन होता है वो क्योर होता है। तो ऐसी दवाएं कौन कौन सी है जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोके बैक्टीरिया को? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लाइनेजोलिड, तो ये सब दवाएं होती हैं। तो प्लीज़ हम यहाँ पे वीडियो में आपको बता रहे हैं सभी दवाओं के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन फॉर द एजुकेशन पर्पज़ के लिए, बट किसी को अपने मन से केवल इस दवा को लेकर स्वतः नहीं लेना है। तो ये एक मेरा डिस्क्लेमर है। तो कृपया इसको केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखिए, अपने ज्ञान के लिए, न कि स्वतः दवा लेकर अपने को यूज करें। एंड जो भी दवा ले प्लीज़ एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें अपने। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग में एक क्लास और आता है, काज मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए अफेक्ट परमेबिलिटी। तो बैक्टीरिया की जो अफेक्ट परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो इसमें कौन कौन सी दवा आती है? उसमें अगर एक कैटेगरी आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसमें जो दवाएं आती हैं उसका नाम देख लीजिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन। ये सब जो दवाएं हैं वो क्या करती हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। ये द क्लास ऑफ ड्रग है एंटी बैक्टीरियल ड्रग का। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इंटरफेयर विथ डीएनए फंक्शनिंग, जो बैक्टीरिया होती है उसमें डीएनए आरएनए भी होता है। तो जो उसकी डीएनए फंक्शनिंग होती है, जो डीएनए की क्रिया होती है, उसको ही इंटरफेयर कर दिया जाए, उसको ही बदल दिया जाए तो ग्रोथ बैक्टीरिया का रुक जाएगा एंड उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसका रिप्लिकेशन रुक जाएगा, जिससे आपका बैक्टीरिया किल होगा, नष्ट होगा एंड स्टॉप हो जाएगा ग्रोथ उसका। तो उसके लिए जो दवा यूज होती है उसको, एक दवा आती है उसको बोलते हैं रिफाम्पिन।
तो ये क्या करती है, डीएनए के फंक्शनिंग को इंटरफेयर कर देती है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये आपका क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। क्लासिफिकेशन एंटीबैक्टीरियल ड्रग में एक क्लास आती है आपका काज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके लीकेज का कारण जो होता है उसके लिए जो दवा यूज होती है एंटीबैक्टीरियल के रूप में, उसमें आता है कौन कौन सी दवा, आपका पॉलीमिक्सिन आता है, कोलिस्टिन आता है, बेसिट्रासिन आता है, एम्फोटेरिसिन बी आता है। एम्फोटेरिसिन जो बी होता है वो एंटी फंगल के लिए भी यूज होता है एंड एंटीबैक्टीरियल बोथ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं एम्फोटेरिसिन बी की। तो आपने देख लिया एंटीबैक्टीरियल ड्रग का क्लास। इनहिबिट गायरेज एंजाइम, जो बैक्टीरिया में गायरेज एंजाइम होता है जो डीएनए के डेवलपमेंट के लिए होता है, डीएनए बनने के लिए होता है। तो बैक्टीरिया में डीएनए का बनना यानी बैक्टीरिया ग्रोथ होना, तो गायरेज एंजाइम जो होता है वो इसेंशियल होता है, वो ज़रूरत होता है बैक्टीरिया के लिए, खासकर बैक्टीरिया के लिए एक गायरेज एंजाइम का ज़रूरत होता है। तो गायरेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया जाए तो हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन सी दवाएं है गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब नाम आपने सुना होगा और आपने कई बार इस दवा का सेवन भी किया होगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गेमीफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, ये जो तमाम दवाएं इसमें से चार पांच दवाओं को तो आपने कभी ना कभी यूज किया ही होगा। जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये आपका एक तरह से आँख के ड्रॉप के लिए आता है एंड फ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है वो भी, एंड नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सब एंटीबायोटिक है। तो आपने समझ लिया एंटीबैक्टीरियल ड्रग, सभी क्लास को हमने डिस्कस कर दिया, समझा दिया कौन कौन सी दवाएं आती हैं किस किस क्लास में, कैसे हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, नष्ट करते हैं, किन किन दवाओं को, कैसे वो काम करता है बैक्टीरिया पर। आप उम्मीद होगा आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा क्लासिफिकेशन के बारे में, फार्माकोलॉजी में एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।